Hello everyone. Today we are going first chapter of Science 7th class. First chapter is Nutrition in Plants यानी कि पोषण पौधों में पोषण। अब पोषण के बारे में हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर। ओके, पोषण क्या होता है, कहाँ से लिया जाता है और इसकी नीड क्यों होती है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये सारी आप देख रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट ऑफ फूड। ये हम जो भी चीज़ें भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जो भी चीज़ हम खाते हैं डिनर में, ब्रेकफास्ट में एंड लंच में, ये हम क्या करते हैं, भोजन करते हैं। और भोजन में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होती हैं, हमें भोजन से क्या क्या मिलता है, तो आप देख रहे हैं मिनरल्स, फैट, विटामिन, ओके, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इट्स कॉल्ड न्यूट्रिशन। ओके, ये सारी चीज़ें क्या हैं, पोषक तत्व हैं या क्या हैं, पोषक घटक इनको बोल सकते हैं। ये सब क्या है, न्यूट्रिशन। ये हमें, अगर हम भोजन करते हैं तो भोजन से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, जो एनर्जी को हम वर्क में यूज़ करते हैं, जिससे हम काम कर पाते हैं, हमारी बॉडी प्रॉपर वर्क करती है। ओके, इसीलिए हमें भोजन की क्या होती है, नीड होती है। ओके, सो हम सभी को पता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड, सभी जीवित जंतुओं को भोजन की आवश्यकता होती है। जबकि अगर बात करें प्लांट, तो प्लांट कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं या ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ऐसे लिविंग थिंग्स जो अपना भोजन, अपना फूड सेल्फ से रेडी कर सकते हैं, उनको हम क्या कह सकते हैं, ऑटोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉप्स कौन होते हैं, प्लांट्स होते हैं, क्योंकि ये सेल्फ डिपेंड होते हैं, किसी अदर एनी वन पर डिपेंड नहीं होते, इसीलिए इनको ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। और हेट्रोट्रॉप्स कौन होते हैं, जो अदर एनिमल या प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं, उनको हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। तो हेट्रोट्रॉप्स में कौन आते हैं, हेट्रोट्रॉप्स में आते हैं एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग्स। ओके, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, तो जो पोषण होता है प्लांट्स में किस टाइप से होता है, ठीक है, वो हम चीज़ स्टडी करेंगे। तो प्लांट आर the only organism that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals। जब प्लांट फूड रेडी करते हैं तो उन्हें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है, वाटर, यू कैन सी इन द वीडियो। ओके, सो यू कैन सी वाटर, ओके, वाटर, मिनरल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, ठीक है। जब क्या करते हैं, प्लांट अपना फूड रेडी कर लेते हैं, और फूड जो होता है वो कहाँ पे रेडी होता है, कहाँ पे बनता है, प्लांट में, उनकी लीव्स पे, प्लांट्स की लीव्स पे फूड रेडी किया जाता है। और जैसे ही सनलाइट प्लांट की लीव्स पे पड़ती है तो क्या, कौन सी रिएक्शन होती है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है। और फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, सबसे पहली बात ऑक्सीजन क्या होती है, रिलीज़ होती है, ऑक्सीजन मुक्त होती है, जिससे हमारा एनवायरनमेंट है वो कैसा होता है, फ्रेश होता है। और प्लांट क्या करते हैं, CO2 को ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व मतलब ग्रहण कर लेते हैं, जिससे हमारा जो एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल होती है तो उसकी क्वांटिटी कैसी होती है, कम हो जाती है, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है, फूड जब रेडी होता है प्लांट की लीव्स में तो वो क्या होता है, जिस तरह से आप यहाँ पे देखिएगा, लाइक दैट एक प्लांट है। ओके, अभी यहाँ पे ये लीव्स लगी हुई हैं, ओके, ऊपर इधर लीव्स होंगी, तो यहाँ पे क्या, सनलाइट जैसे ही यहाँ पे इधर क्या है, सनलाइट जैसे ही प्लांट्स की लीव्स पे क्या होती है, पड़ती है, तो प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना फूड रेडी कर लेते हैं। अब प्लांट फूड रेडी करते हैं तो प्लांट्स की लीव्स होल बॉडी में प्लांट के कैसे फूड को ट्रांसपोर्ट करती है, तो ये करती है किसके द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, फ्लोएम, ठीक है। ये क्या है, वेसल्स हैं, जिसके द्वारा फूड को प्लांट की होल बॉडी में ट्रांसफ़र किया जाता है। ओके, अब बात करते हैं तो मिनरल्स कहाँ से जाते हैं, नीचे से ऊपर, प्लांट में नीचे से ऊपर क्या होता है, ट्रांसपोर्शन होता है किसका, मिनरल्स का। तो इसके किसके द्वारा होता है,
रूट्स के द्वारा मिनरल्स एंड वाटर को क्या किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। और जाइलम के थ्रू, किसके थ्रू, जाइलम के थ्रू क्या वाटर का या जल का क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है प्लांट की होल बॉडी में। ओके, तो ऊपर की तरफ ये वाटर चला जाता है, जिससे क्या हो जाता है, प्लांट्स में सिंथेसिस रिएक्शन कंप्लीट होती है और जिससे प्लांट अपना फूड रेडी कर लेते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं ऑटोट्रॉप्स। हम सबसे पहले अगर बात करें तो न्यूट्रिशन की, यहाँ पे देखिए न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ओके, तो सबसे पहले ऑटोट्रॉप्स, ओके। सेकंड थिंग्स है हेटरोट्रॉप्स। ओके, हेटरोट्रॉप्स, ठीक है। तो ऑटोट्रॉप्स कौन होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं प्लांट, ऑटोट्रॉप्स कौन होते हैं, प्लांट्स। ओके, ऑल ग्रीन प्लांट्स कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं। और हेटरोट्रॉप्स कौन होते हैं, तो हेटरोट्रॉप्स होते हैं एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग। ओके, ह्यूमन, ये कैसे होते हैं, हेटरोट्रॉप्स होते हैं। तो हमें समझ में आ गया न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है, ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स। ओके, ऑटोट्रॉप्स में प्लांट्स आते हैं और हेटरोट्रॉप्स में एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग्स आते हैं। ओके, ऑटोट्रॉप्स मीन्स ऐसे लिविंग थिंग्स जो अपना भोजन सेल्फ रेडी कर सकते हैं, इसलिए ऑटोट्रॉप्स, इसका एग्जांपल प्लांट्स हैं। और हेटरोट्रॉप्स में जो अदर एनिमल या प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, ऐसे लिविंग थिंग्स को क्या बोलते हैं, हेटरोट्रॉप्स। इसमें कौन आते हैं, मनुष्य आता है और अन्य एनिमल्स आते हैं, अदर एनिमल। ओके, यहाँ तक कंप्लीट है न्यूट्रिशन। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है उसमें फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट, उसमें फोटोसिंथेसिस में फूड मेकिंग कैसे की जाती है, इस चीज़ के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ओके, लीव्स क्या होती है, पत्तियाँ, और ये कैसी होती हैं, ग्रीन कलर की होती हैं। ओके, लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट, यानी कि जो प्लांट्स में फूड रेडी होता है वो कहाँ होता है, लीव्स में होता है, यानी पत्तियों में होता है। इसीलिए ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच द लीव्स, इसलिए सभी जो पोषक तत्व होते हैं प्लांट के अंदर, जैसे मिनरल्स, वाटर, सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये कहाँ होना चाहिए, प्लांट की लीव्स में होना चाहिए। और जैसे ही प्लांट की लीव्स पर सनलाइट जो सन रेज होती हैं वो पड़ती हैं तो क्या हो जाता है, फूड रेडी हो जाता है। और इस फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में O2 रिलीज होती है और CO2 को वो ऑब्जर्व करते हैं। ओके, और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस रिएक्शन बोलते हैं। ओके, चलिए, तो अब हम बात करते हैं आगे। देखिए स्टोमेटा, यहाँ पे देख रहे हैं, व्हाट इज़ द स्टोमेटा, स्टोमेटा क्या होते हैं, स्टोमेटा के बारे में हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, स्टोमेटा होते हैं द टिनी पोर प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ लीव्स, जो प्लांट जो लीव होती है, लीव्स कैसी होती है प्लांट्स की, इस तरह से होती है। देखिए ये प्लांट्स की लीव्स है। ओके, यानी कि पत्ती है और ये कैसे कलर की है, ग्रीन कलर की है। ग्रीन कलर की क्यों है, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक ग्रीन पिगमेंट होता है। पिगमेंट कैसा होता है, पिगमेंट होता है, कैसा कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है, जिसका नाम क्या, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, क्लोरोफिल, जिसको क्या बोलते हैं हम, क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल क्या होता है, ग्रीन, हरा वर्णक इसको बोलते हैं, या ग्रीन पिगमेंट भी बोल सकते हैं। तो ये क्या होता है, इसकी वजह से प्लांट्स की लीव्स ग्रीन होती हैं। ओके, अब प्लांट्स की जो लीव होती हैं, लीव्स अभी आप बात करेंगे लीव्स की, यानी पत्तियों की, तो इनके जो लोअर पार्ट्स होते हैं, यानी कि यहाँ पे नीचे क्या होते हैं, टिनी पोर्स, छोटे छोटे छिद्र होते हैं इस तरह से पत्तियों की, हो गया है ना। इस जो अपर सरफेस होता है लीव्स का वो कैसा होता है, स्मूथ होता है, और लोअर सरफेस होता है वो कैसा होता है, हल्का सा खुरदुरा होता है या रिजिड होता है। ओके, इससे क्या होता है, इसमें टिनी पोर्स अवेलेबल होते हैं, जो उन और टिनी पोर्स के सराउंडिंग क्या अवेलेबल होती है, गॉड सेल, क्या अवेलेबल होती है, गॉड सेल। गॉड सेल बोले तो क्या होता है, जिसकी हेल्प से स्टोमेटा बंद होते हैं और क्लोज एंड ओपन, ये रिएक्शन, ये प्रॉपर रिएक्शन होती है। ओके, सो इट्स कॉल्ड स्टोमेटा। स्टोमेटा कहाँ पर अवेलेबल होते हैं, इट्स फाइंड आउट इन
लीव्स, लोअर पार्ट ऑफ लीव्स, ओके। पत्ती के लीव्स के निचले जो सरफेस होता है, लोअर एरिया होता है, उसमें ये अवेलेबल होते हैं और इनको स्टोमेटा कहा जाता है। और बाय स्टोमेटा गैसों का या गैसेस का क्या होता है, एक्सचेंज होता है, ओके। यानी कि पत्तियों में जो रंध्र पाए जाते हैं, जो स्टोमेटा अवेलेबल होते हैं, उनके द्वारा जो प्लांट होते हैं वो रेस्पायरेशन करते हैं, ओके। प्लांट डे में क्या करते हैं, O2 रिलीज़ करते हैं, CO2 को ग्रहण करते हैं, जिससे हमारा एनवायरनमेंट कैसा होता है, फ्रेश होता है, ओके। नेक्स्ट, यहाँ तक आपको समझ में आ गया स्टोमेटा क्या होते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं ग्रीन, द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। ग्रीन पिगमेंट क्या होता है, ये हरा वर्णक होता है, अभी मैं आपको बता चुकी हूँ, जिसकी वजह से जो लीव्स होती हैं, पत्तियाँ होती हैं, वो कैसे कलर की होती है, ग्रीन कलर की होती हैं, ठीक है। इस तरह से पत्तियों का कलर होता है ग्रीन, और क्लोरोफिल इसमें अवेलेबल होता है, इसे कहा जाता है ग्रीन पिगमेंट, ओके। इसकी हेल्प से ही क्या करती हैं, जो लीव्स होती है वो कैप्चर करती हैं एनर्जी ऑफ द सनलाइट, जो सूर्य की ऊर्जा होती है उसको क्या करती हैं, ग्रहण करती हैं, ओके। और ये एनर्जी कहाँ हेल्पफुल होती है, फोटोसिंथेसिस जब रिएक्शन होती है। देखिए फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है सनलाइट, ओके। सनलाइट यानी कि सूर्य का प्रकाश मस्ट होता है, ओके। फिर होता है वाटर, ओके। देन मिनरल्स यानी खनिज तत्व होते हैं, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन कंप्लीट होती है, ओके। तो आगे हम बात करें अब सन क्या है, एक सूर्य की बात करें तो सूर्य क्या है, एक स्टार है, ओके। और इससे क्या होता है, वेस्ट रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, इसीलिए सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। मतलब ये सभी जीवित प्राणियों का क्या है, एक ऊर्जा का स्रोत है। सबसे अच्छा स्रोत क्या है, सन का है, किस चीज़ का, एनर्जी का, ओके। इससे एनर्जी मिलती है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। देखिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ओके। देखिए आपको पता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ओके, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेंस सेल ऑफ द लीव्स, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड सिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। ये जो रिएक्शन हो रही है, ये जो होती है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, आपको मैं बता चुकी हूँ किसके अंदर होती है, लीव्स में होती है, यानी कि हरी पत्तियों में होती है, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। ये देखिए, ये क्या अभी आपको बताया था किसके बारे में, स्टोमेटा के बारे में। तो ये क्या है, स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है, ओके। यहाँ पर आप देखिए स्टोमेटा ओपनिंग, इस तरह से स्टोमेटा ओपनिंग होते हैं, ओके। और जो गार्ड सेल होती है वो कैसी होती है, ये स्टोमेटा की एक वॉल होती है, सराउंडिंग क्या होती है, गार्ड सेल होती हैं, जो क्या करती हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग का काम करती हैं। ये है लीव्स है, ओके। ये लीफ है, इसके अंदर लीव्स के नीचे क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, ये स्टोमेटा अवेलेबल होते हैं, ओके। और अगर हमें इनको देखना है तो हम इनको हमारी नेक्ड आई यानी कि नंगी आँखों से नहीं देख सकते, हम हेल्प बाय माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनको हम देख सकते हैं, ओके। तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन कैसे होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और सनलाइट क्लोरोफिल अवेलेबल होता है, तो हमें क्या चीज़ें मिलती हैं, सबसे पहले क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज़ होती है और फूड रेडी होता है, और इस तरह से फोटोसिंथेसिस रिएक्शन कंप्लीट होती है। जिस तरह से आप देख रहे हैं ये प्लांट है, ओके, ये प्लांट है, प्लांट के अंदर क्या हो रहा है, ये एक फ्रूट, ये क्या है, फ्लावर है प्लांट का, ये लीव्स हैं और एंड रूट्स हैं। प्लांट के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट रूट होता है, ये स्टेम होता है और लीव्स, ओके। यानी कि स्टेम पे लीफ, फ्लावर, फ्रूट आदि क्या होते हैं, लगे हुए होते हैं, ओके। तो ये जो रिएक्शन होती है कि कैसे कैसे होती है प्लांट के अंदर, वो आप एक बार देख लीजिएगा।
ए क्या है, प्लांट है, इसमें क्या लगी हुई हैं, लीव्स लगी हुई हैं। लीव्स का कलर कैसा है, ग्रीन है, और ग्रीन कलर की वजह से जैसे ही सनलाइट इन पे पड़ रही है, ठीक है, ओके, तो क्या हो रहा है, आप देखिए, आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि लीव्स के अंदर क्या, लीव्स के लोअर पार्ट में क्या होते हैं, पोर्स अवेलेबल होते हैं। तो आप देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जो प्लांट क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्व कर रहे हैं और ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे हैं, है ना, इस रिएक्शन में। ओके, इसके बाद क्या हो रहा है, क्लोरोफिल भी अवेलेबल है, इसीलिए लीव्स का कलर कैसा है, ग्रीन है। और वाटर एंड मिनरल्स, ये बाय रूट वाटर एंड मिनरल्स प्लांट क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है और प्लांट की होल बॉडी में सप्लाई किया जा रहा है। ओके, इस तरह से कंप्लीट हो रही है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। ओके, चलिए यहाँ तक आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा।